आज बाजार में माइनिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिसके पीछे की वजह रही सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने आज ये जजमेंट दी, जिसमें राज्यों को उनके मिनरल बियरिंग लैंड्स पर 1 अप्रैल 2005 से रेट्रोस्पेक्टिव रॉयल्टी और टैक्स देने की बात कही गई, यानी कि पुरानी डेट से टैक्स लेना। लेकिन ये पूरा मामला क्या है और इससे माइनिंग कंपनियों को क्यों नुकसान उठाना पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। दरअसल 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया था, जो कि फैसले की तारीख यानी कि 25 जुलाई से ही लागू होना था। यानी कि 25 जुलाई 2024 के बाद जो नई लेन देन होती उस पर राज्य टैक्स लगा सकती थी। लेकिन आज की जजमेंट में इसे बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य 1 अप्रैल 2005 के बाद से हुए माइनिंग्स पर टैक्स लगा सकते हैं। इसके पहले की लेन देन पर हालांकि टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि पिछले 19 सालों में अब तक जितनी भी माइनिंग कंपनियों ने की है उस पर उन्हें टैक्स राज्य सरकारों को देना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स भुगतान का समय 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया है और इसे अगले 12 सालों तक, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 12 सालों तक के पीरियड में बांटा जा सकता है। हालांकि राज्य जुलाई 2024 से पहले की अवधि पर लगने वाले टैक्स पर कोई भी जुर्माना या ब्याज नहीं लगा सकता। इस खबर के बाद से ही वेदांता का स्टॉक लगभग 0.8% नीचे गिर गया, तो वहीं टाटा स्टील के स्टॉक में भी लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, इन सभी काउंटर्स में गिरावट देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाटा स्टील को अकेले ही इस रूल के बाद से 17,300 करोड़ रुपए का टैक्स ओडिशा सरकार को देना पड़ सकता है। इसके अलावा पीएसयूज पर भी लगभग 70,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त टैक्स पड़ सकता है, टैक्स का बोझ पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि पीएसयूज या अदर माइनिंग कंपनीज इस चीज से कैसे डील करती है और इसका मार्केट पर क्या रिएक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।